प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 जून मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 11 वचन संख्या 21 से 26, अध्याय 13 वचन संख्या 1 से 3। वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया भेजा। जब बरनाबस ने यहाँ पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनाबस पौलुस की खोज में तारतुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहल मसीही नाम मिला। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनाबस, सिमोन जो निगेर कहलाता था, लिसियुस, किरीनी राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनाबस तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है। उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनाबस तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 7 से लेकर 13 तक। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत बरनाबस का पर्व दिवस मनाती है। बरनाबस एक यूनानी यहूदी था जो यीशु के मरने के बाद यरूशलेम में आकर वहाँ की कलीसिया में शामिल हो जाता है। दूसरे मत में यह भी माना जाता है कि बरनाबस यीशु के द्वारा चुने हुए 72 शिष्यों में से एक था, जिसे यीशु ने अपने प्रेरित कार्य में भेजने के लिए चुना था और जिन्हें दो दो करके अपने सेवा कार्य के लिए भेजा था। बरनाबस का असली नाम योसेफ था, क्योंकि उनका जीवन, उनके जीवन शैली, उनकी विचारधारा सबसे अलग थी और उनके जीवन को देखते हुए प्रेरितों ने उन्हें सबसे पहले बरनाबस कहा था, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रोत्साहन का पुत्र, सांत्वना का पुत्र या फिर प्रेरणा का पुत्र। और अपने नाम के अनुरूप हम उनके जीवन में देखते हैं कि वह दूसरों के प्रति दया, विनम्रता और करुणा से भरा हुआ था और इन्हीं गुणों के कारण प्रेरितों ने उन्हें बरनाबस नाम दिया था। हम प्रेरितों के क्रियाकलाप अध्याय 4 वाक्य संख्या 36 में पढ़ते हैं, जहाँ पर बरनाबस के विषय में वचन को हमारे सामने रखा गया है। यूसुफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनाबस अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसकी एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दी। हम यह देखते हैं कि वह कलीसिया से किस प्रकार से जुड़कर रहता है। उन दिनों यीशु के सभी शिष्य लोग और भक्त लोग एक मत, एक प्राण होकर अपने जीवन को जी रहे थे। अपने पास जो कुछ भी था उसे वे बेचते हैं और उनका साझा करते हैं, जो भी था। और यही बात हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में होता है, बरनाबस के जीवन में होता है। वह अपनी ज़मीन को बेच करके उससे प्राप्त जो भी कीमत प्राप्त हुई थी उसे वह शिष्यों के चरणों में रख देता है। उसकी विनम्रता का एक परिचय होता है और इसी कारण से उनकी जीवन शैली को देखते हुए प्रेरितों ने उन्हें बरनाबस कहकर पुकारा। आज का पहला पाठ प्रेरितों के क्रियाकलाप अध्याय 11 और 13 से लिया गया है, जहाँ पर हम बरनाबस के जीवन शैली के बारे में सुनते हैं कि किस प्रकार से बरनाबस अपने जीवन को प्रभु के लिए जीता है। सबसे पहले बात है कि बरनाबस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उपहारों को उसकी महिमा के लिए जीता है। जो भी उपहार ईश्वर के द्वारा उसे अपने जीवन में मिला है, वह ईश्वर की महिमा के लिए उसे जीता है। दूसरों के बीच में उसे प्रकट करता है, दूसरों के बीच में उसे साझा करता है। और यही सबसे बड़ी बात है हमें अपने जीवन में लागू करने के लिए। बरनाबस की भांति हमें अपने गुणों को, अपने उपहारों को, जिसे ईश्वर के द्वारा हमें मिला है, हमें अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की महिमा के लिए उसे जीने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा जीवन को जीने लगते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। हम ईश्वरीय अनुग्रह के भागी बनते हैं और वही बात हम लोग बरनाबस के जीवन में देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि बरनाबस का जीवन पवित्र आत्मा से संचालित था, क्योंकि वह प्रभु पर विश्वास करता था और कलीसिया की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह पवित्र आत्मा से संचालित जीवन को व्यतीत कर रहा था, जो उसे मसीह में विश्वासी बनने में मजबूती प्रदान कर रहा था।
हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु उनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंताकिया भेजा। जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सभी से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। वचन कहता है क्योंकि वह भला मनुष्य था, इसलिए वह पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। और उसी जीवन को बरनबास ने जिया और हमारे सामने एक उदाहरण रखा। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जीवन को जीते हैं तो ईश्वर अपने अनुग्रह को हमारे बीच प्रकट करता है। और वही आज के मनन चिंतन की तीसरी महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारे जीवन में ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव तभी प्रकट होगा जब हम आत्मा से संचालित और ईश्वरीय प्रेम में समर्पित अपने जीवन को जीते हैं, बरनबास की भांति। आगे हम वचन में पढ़ते हैं कि बरनबास अंताकिया से आगे बढ़ता है तारसुस की ओर शाऊल की खोज में। क्योंकि वह ईश्वरीय अनुग्रह से परिपूर्ण था, आत्मा से संचालित जीवन व्यतीत कर रहा था, इसलिए वह धैर्य का जीवन और साहसपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि उन दिनों कलीसिया पर बहुत सा अत्याचार हो रहा था और उन अत्याचारों में शाऊल नामक युवक का अत्याचार बहुत ज़्यादा प्रभावी था। वह सारे ख्रिस्तियों को, मसीहों को वह बेड़ियों से जकड़कर मार पीट कर उन्हें जेल में बंद कर देता था। और उसी व्यक्ति की खोज में यहाँ पर बरनबास आगे जाता है। बहुत सारे प्रेरित लोग उसके चलते डरे हुए थे, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि बरनबास एक साहस का परिचय देता है और पौलुस की खोज में वह आगे तारसुस की ओर निकल जाता है। उसे वहाँ पाता है और वापस लाकर उसे प्रभु की सेवा कार्य में अर्पित कर देता है और उसका भरपूर साथ देता है। हम वचन में पढ़ते हैं, इसके बाद बरनबास शाऊल की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ रहकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहल मसीही नाम मिला। बरनबास के प्रभावी जीवन को देखते हैं, अनुग्रहपूर्ण जीवन को देखते हैं कि वह शाऊल को वापस अंताकिया लेकर के आता है, प्रभु की सेवा कार्य में उसे लगाता है, उसकी मदद करता है और उनका सेवा कार्य इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि सबसे पहले शिष्यों को वहाँ मसीही नाम मिलता है। मसीही अर्थात मसीह को जीने वाले, मसीह पर विश्वास करने वाले और मसीह के लिए अर्पित लोगों को इस नाम से पुकारा जाता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत बरनबास हमारे ख्रिस्तीय जीवन को, हमारे ख्रिस्तीय आध्यात्मिकता को और अधिक जागरूक बनाने के लिए और अधिक मजबूत बनाने के लिए हमें उदाहरण देता है। आइए हम संत बरनबास की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जिस अनुग्रह से वह परिपूर्ण था, जिस आत्मा और विश्वास से वह परिपूर्ण था, वही आत्मा और विश्वास हम में से हर एक ख्रिस्तीय के लिए मिले, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु के प्रेम को, प्रभु के दया को, करुणा को, विनम्रता को दूसरे लोगों के सामने प्रकट रूप से दे सकें और एक अच्छा साक्षी बनकर अधिक से अधिक लोगों को प्रभु की ओर हम अग्रसर कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचनों के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम संत बरनबास के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनका आज हम पर्व दिवस मना रहे हैं।
प्रभु, जिस प्रकार से तूने उन्हें पवित्र आत्मा और विश्वास से अभियंजित किया था, उसे भरपूर कर दिया था और अपने अनुग्रह को देखने के काबिल बनाया था। पिता, वैसे ही हमारे जीवन को स्पर्श कर, हमारे जीवन में मिले हुए हर एक कृपाओं का हम भरपूर प्रयोग कर सकें, बरनबास की भांति। जैसे तूने आज वचन में कहा था, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। प्रभु, हम हृदय के उदार बने, विचारों के उदार बने, ताकि हम अपने जीवन शैली के द्वारा अपने ख्रिस्तीय भाई बहनों के बीच एक अच्छा नमूना प्रस्तुत कर सकें और अन्य लोगों को आपके जीवंत उदाहरण देते हुए उन्हें प्रेम में बांध सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। का मन्ना है